अगर आप लोगों के प्लांट की शाखें खुश्क हो चुकी हैं, इसके ऊपर से पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं, प्लांट की कंडीशन बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मेरे प्लांट की है, हाफ पौधा आपका ग्रीन है, हाफ पौधा आपका ब्राउन है, अनकरीब जो है अगर आपने इस प्लांट के ऊपर फोकस नहीं किया तो अनकरीब आपका प्लांट ये डाई कर सकता है। तो अगर आप अपने प्लांट को सेव करना चाहते हो, इसको बिल्कुल तंदुरुस्त करना चाहते हो, लश ग्रीन बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है, एंड तक आपने देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी आपने यही करने हैं, इसी तरीके से करने हैं, आपका प्लांट इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो सेफ होगा। तो आज की वीडियो एक्सपेरिमेंट के साथ होगी। मैं 15 दिन पहले की और 15 दिन बाद की आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मेरा प्लांट जो है वो ग्रो किया, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ आई और प्लांट जो है वो दोबारा से ग्रीनरी की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, हम एक ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जो तकरीबन 50% डाई कर चुका है। ये कैसे मुझे पता चला है ये डाई कर चुका है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये एक बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट को भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब ऐसे पौधों को आप इनके ऊपर कोई वर्क कर रहे हो तो अपने हाथों को, अपने औजार को वॉश करने के बाद ही दूसरे पौधों को हाथ लगाएं। अब जो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे करना है, हमने इसके इर्द गिर्द जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनको निकाल देना है। अगर आप उन जड़ी बूटियों को नहीं निकालते तो होता ये है कि जो मिट्टी के अंदर खुराक होती है सारी की सारी वो जज़ब कर लेती हैं, पौधे को खुराक भी नहीं मिलती। समटाइम खुराक की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट ना देने की वजह से, या आप कोई खाद नहीं देते उसकी कमी की वजह से आपका प्लांट जो है वो बीमार हो जाता है। जैसे इंसान को भूख लगती है तो वो उसको अगर खाना नहीं मिलता तो वो बीमार हो जाता है। इसी तरह प्लांट्स को अगर हम कोई न्यूट्रिएंट की कमी कर देते हैं तो वो भी इस तरह बीमार हो सकता है। लेकिन 90% जो देखा गया है कि प्लांट के ऊपर ये वाली कंडीशन हमेशा तब आती है जब हम इसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो मिट्टी के ऊपर फंगस बहुत ज़्यादा आ जाती है, फंगस के बाद बैक्टीरिया आ जाते हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे पेस्ट आते हैं क्योंकि जगह ठंडी होती है। जब जगह ठंडी होती है तो पेस्ट आके यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्लांट की रूट को मुतासिर करते हैं। जब प्लांट की रूट्स मुतासिर होती हैं तो फिर पौधे को एनर्जी नहीं मिलती, और पौधा जो है वो मिट्टी के अंदर से पानी नहीं लेता और वो बीमार हो जाता है और उसकी टहनियाँ खुश्क हो जाती हैं। अक्सर इसको डायबैक डिसीज़ भी कहा जाता है और इसके साथ कंपेयर भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक डायबैक से भी है। अब अगर हम बात करें इस प्लांट के क्योर की, तो सबसे पहले आपने करनी है गुडाई और चेक करना है मिट्टी के अंदर कितने % नमी है। अगर तो मिट्टी बिल्कुल नरम है, इसके अंदर पानी है, तो इसका यही इशू है जो मैंने आपको बता दिया है। आपने क्या करना है, जो प्लांट की रूट्स हैं इनको हल्का हल्का सा खुदाई करें, इनको बिल्कुल नंगा करके चेक करें। ये इतना सा नंगा करने से कोई मसला नहीं होगा आपके प्लांट को, ना ही इसके कोई इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है वो हमने करना है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फंगीसाइड होता है। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी कीड़े मार स्प्रे ले सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपके प्लांट की रूट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई पेस्ट है या फंगस है तो वो इससे ख़त्म होगा। सेकंड चीज़ जो आपने लेनी है, हल्दी। हल्दी भी बहुत अच्छी फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड्स भी है, ये ग्रोथ हार्मोन के तौर पे भी काम करती है। तो ये ओवरऑल आपके प्लांट को रिपेयर करेगी। सेकंड, आपने ये वाला 1 चम्मच डाल देना है। एंड थर्ड चीज़ जो आप लोगों ने डालनी है अपने प्लांट के ऊपर, वो डालना है कोई भी डिटर्जेंट। यानी आप सर्फ ले लें या कोई साबुन ले लें, उसको क्रश करके डाल दें, नो इशू। हमने असल में अपने प्लांट्स की रूट्स को साफ़ करना है। जब हम अपने प्लांट्स की रूट्स को साफ़ करेंगे ना तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अब आपने इसके अंदर डालना है पानी, तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डालें और इसको खड़ा रहने दें यहाँ पे, ठीक है, ताकि प्लांट्स की रूट्स जो है उसको जज़ब करे और आपके प्लांट की कंडीशन बेहतर हो। लेकिन अगर आप लोगों ने ये प्लांट कोई मिट्टी में लगाया है, आप उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, तो आपने पानी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखनी है। इसके बाद जो इर्द गिर्द आपने मिट्टी इसके ऊपर से हटाई थी वही मिट्टी इसके ऊपर कर देनी है और अपने प्लांट को छोड़ देना है। अब इसको पानी नहीं देना, ठीक है, प्लांट को सिर्फ इतना पानी देना जितना मैंने आपको बताया है। अब सेकंड तरीका जो हमने करना है कि हमने ये चेक करना है कि हमारा प्लांट जो है वो कितने % डाई कर चुका है। ये कोई भी छुरी ले ले और हल्का सा कट लगा के देखें। अगर तो आपके प्लांट के अंदर नमी है
इसकी जो टहनी है वो अंदर से ग्रीन है, तो फिर आपने छोड़ देना है, वो रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके प्लांट की जो टहनी है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुकी है, ठीक है, उसके अंदर ग्रीनरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो फिर इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर आप इसको साल रखो, 2 साल रखो, आपका प्लांट कोई ग्रोथ नहीं पकड़ेगा और ना ही वो ठीक होगा। या तो आपने क्या करना है, आपने इन सबको प्रोन कर देना है, यानी इन सबको हटा देना है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं हटाएंगे तो ये इतनी बीमारी खतरनाक होती है कि आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे प्लांट को खा जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। देखने में लगता है कि शायद सीज़न आउट होने की वजह से हमारा प्लांट जो है वो ब्राउन हुआ है या कोई ऐसी वजह है या कीड़े लगे ये वो, लेकिन असल में अगर आपने इस तरीके से इसको प्रोन नहीं किया तो आपका प्लांट नहीं बचेगा। अब जो थर्ड काम आपने करना है, आपने जितनी भी टहनियों को कट किया आपने सबके ऊपर ये जो ट्यूमेरिक पाउडर है ये लगा देना है, ताकि मज़ीद फंगस आपके प्लांट के ऊपर अटैक ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फंगस से बचाना अपने प्लांट को एक बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियो, ये रोज़ प्लांट की कंडीशन मैंने शेयर की है। और आपको पता है सितंबर एक बेस्ट महीना है, किसी भी प्लांट की आप प्रोनिंग कर दें, आपका प्लांट 100% ग्रो करेगा, ठीक है। जो प्लांट डेड हो चुके हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, आपको लगता है ये ग्रो ही नहीं करेंगे, वो भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, मेरे पास एक और लेमन प्लांट था, अभी इसके ऊपर डायबैक डिसीज़ जो हैं वो स्टार्ट ही हुई थी, वो बिल्कुल इसके साथ पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको भी देख लिया और टाइम से मैंने उसका भी ये जो टहनी है इसको काट लिया है। तो इस तरह वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा ट्यूमेरिक पाउडर लगा लिया ताकि मज़ीद फंगस ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टाइम टू टाइम प्लांट्स को चेक करना है, टाइम टू टाइम इनकी प्रूनिंग करनी है और टाइम टू टाइम इनको फर्टिलाइज़र देते रहना है। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है कि वो हमने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, आपने 3-4 दिन अपने प्लांट को पानी नहीं देना। प्लांट को आपने हर 4 दिनों के बाद पानी देना है और इस तरह आपने अपने प्लांट को छोड़ देना है। कोई आपने इसको वो फंगीसाइड, कोई न्यूट्रिएंट कुछ नहीं देना है, अगर आपने ये जो चीज़ें मैंने बताई ये की हैं। अच्छा, 15 दिनों के बाद हमारे प्लांट के ऊपर ग्रोथ भी आ चुकी है, इसके पत्ते भी ग्रीन हो रहे हैं। हाँ, अलबत्ता थोड़ी-सी डायबैक डिसीज़ अभी भी मौजूद है, लेकिन आपको पता ही है कि अगर कोई इंसान भी बीमार होता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ही क्योर होता है। एकदम कोई भी इंसान या कोई भी जानवर या प्लांट वो क्योर नहीं होता, इसको टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह इससे हमारा प्लांट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों के प्लांट की ये कंडीशन है तो आप इसको लाज़मन अप्लाई करें। इसके अलावा वो प्लांट्स जिनकी ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा जिनकी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी रहता है और उसके पत्ते खुश्क हो चुके हैं और उसके पत्ते खुश्क रहते हैं, तो आप यही चीज़ें अपने उस प्लांट को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वो प्लांट जिसके अंदर पानी बहुत ठहरता है, ठीक है, मिट्टी हमेशा नरम रहती है और इससे क्या होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं और प्लांट समटाइम डाई भी कर जाता है, तो आपने उसके ऊपर भी यही तरीका अप्लाई करना है, यही फर्टिलाइज़र अप्लाई करने हैं, आपका इंशाल्लाह प्लांट जो है वो क्योर हो जाएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लास्ट में बताना है कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं और आपके प्लांट की कंडीशन क्या है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।